ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। जोगत जोग विराग, जतन कर नहीं पावै मुनि ज्ञानी। सोगति दीन गीध शबरी को, प्रभु न बहुत जे जानी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम सीता को ढूंढते हुए चल रहे हैं। रास्ते में एक गीत मिले। जटायु गीत को भगवान ने अपने हाथों से संस्कार किया, उनका क्रियाकर्म किया और उनको मुक्ति प्रदान की। आगे चले शबरी मिली। शबरी ने कंदमूल फल उनको भोग लगाया, भगवान ने उसको भी अपना लोक दिया। तो ऐसे भगवान जो दीनों पर दया करते हैं, जो शरण आए की रक्षा करते हैं, वे भगवान पैदल सीता को ढूंढते हुए चल रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव दो भाई थे, एक बाली और एक सुग्रीव। सुग्रीव को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे लड़ेगा उसका आधा बल भी बाली को मिल जाएगा। तो बाली 1.5 बल से लड़ते थे और हमेशा विजयी होते थे। बाली और सुग्रीव दोनों ऋष्यमुख पर पर्वत पर रहते थे। अचानक एक दिन दुंदुभी नाम के एक राक्षस ने आकर उनको ललकारा। बाली उसके पीछे दौड़े, सुग्रीव भी साथ गए। लड़ते लड़ते दोनों गुफा के अंदर चले गए और लड़ते रहे। सुग्रीव अपने साथियों के साथ बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। 1 महीना युद्ध चला। उसके बाद अचानक रक्त की धारा गुफा से बाहर आई। सुग्रीव डर गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर रखा, ये सोचकर कि राक्षस मुझे मारने के लिए अब आएगा। और जाकर किष्किंधा नगरी में पहुँचे। वहाँ मंत्रियों ने राज को खाली देखकर सुग्रीव का राज तिलक कर दिया और तारा से उनका विवाह कर दिया। तारा बाली की पत्नी थी। अब बाली वहाँ से वापस लौटा तो उसने सुग्रीव को राज्य करते देखा। उसको बहुत क्रोध आया। उसने सुग्रीव की बहुत पिटाई की। अब सुग्रीव डर गए। वहाँ से वो ऋष्यमुख पर्वत पर चले आए। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को श्राप था कि वो यहाँ आते ही उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो डरते मारे ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। लेकिन सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो वो डर गया। उसे लगा कि शायद बाली ने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा है। तो हनुमान ने कहा कि बिना परीक्षा लिए, बिना सच जाने हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। मैं जाकर इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास गए और कहा कि तुम अजनबी हो, इस वन में कभी दिखाई नहीं दिए, तुम कौन हो? राम ने कहा मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है।
हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी जिससे राक्षस उठाकर ले गया है। हम उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आप अपना परिचय भी दीजिए। तो हनुमान भगवान के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, आपका परिचय पूछा, लेकिन आप तो अंतर्यामी प्रभु हैं, आप मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। लेकिन अभी आप सुग्रीव के पास चलिए। सुग्रीव अपने भाई का सताया हुआ है, उसके भाई ने उसका राजपाट भी छीन लिया, उसकी पत्नी भी छीन ली और बहुत सारा क्रोध करके वो अपने राज्य में रहता है और सुग्रीव यहाँ छिपकर वास करते हैं। अब दोनों का दुख एक जैसा है, तो इसलिए अब दोनों की मित्रता बहुत निभेगी। भगवान राम लक्ष्मण के साथ और हनुमान के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे। अग्नि को साक्षी बनाकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली और सुग्रीव को ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम जाकर बाली को ललकारो, मैं पीछे से उस पर वार करूँगा और उसकी हत्या कर दूँगा। अब सुग्रीव राम का भरोसा दिलाने से वहाँ पर पहुँचे और बाली को जाकर उन्होंने ललकारा। बाली बाहर आए, दोनों में बहुत देर तक मल्लयुद्ध हुआ। अंत में बाली ने सुग्रीव की बहुत पिटाई की और सुग्रीव वहाँ से भाग आया। अब राम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा तुम दोनों भाई तो बिल्कुल एक जैसे हो, जुड़वा भाई, तुम में कोई अंतर नहीं है, तो मैं तुम दोनों को कैसे पहचानता? अब तुम दोबारा जाओ। सुग्रीव ने कहा मेरी तो बहुत बुरे हड्डियां दर्द हो रही हैं। तो राम ने कहा कि चलो ठीक है, कल चले जाना। राम ने अपने गले की माला उतार कर सुग्रीव के गले में पहना दी। अब सुग्रीव दोबारा से बाली को ललकारने के लिए गया तो बाली की पत्नी ने कहा कि आप इस समय मत जाइए, क्योंकि ये जो दोबारा आया है ये अपने बल से नहीं आया, इसको किसी ने भेजा है। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना और आकर लड़ने लगा। उस युद्ध में राम ने पेड़ के पीछे से बाण मारा और बाली मर गया। बाली की जब अंतिम सांसें ले रहा था तो बाली ने सुग्रीव ने कहा कि राम से कहा बाली ने कि मैं तुम्हें बहुत बुरा लगा और सुग्रीव तुम्हें अधिक प्यारा हो गया, मुझे किस कारण मारा? तो राम ने कहा कि जो अपनी भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है वो वध करने योग्य ही है। अब तुम मेरे लोक में जाओ और सुखपूर्वक वहाँ निवास करो। तो बाली ने अंगद को बुलाकर उसका हाथ राम के हाथ में सौंप दिया और स्वयं सुरलोक सिधार गया। भगवान राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। तभी वर्षा ऋतु शुरू हो गई। तो भगवान ने कहा कि अभी हमें कुछ दिन विश्राम करना चाहिए, वर्षा ऋतु समाप्त होते ही हम सीता की खोज के लिए जाएंगे। सुग्रीव ने कहा कि भगवान आप निश्चिंत रहिए, मैं सीता को खोज लूँगा और जहाँ भी सीता होंगी हम उनको वापस ले आएंगे। धीरे धीरे सारी वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु शुरू हो गई, लेकिन बाली तो राजकाज में और भोग विलास में ऐसा मस्त हुआ कि वो भूल ही गया। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव को शिक्षा दो। लक्ष्मण चल पड़े, लेकिन उधर हनुमान को इसका पूर्वाभास हो गया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव तुम अपना वादा भूल चुके हो, तुरंत सीता की खोज का अभियान चलाओ। सुग्रीव ने तुरंत अपने सभी साथियों को बुलाया, अपनी सेना को बुलाया, उनको दलों में बांट दिया और उनको अलग अलग दिशा में जाने का निर्देश दिया। तब तक लक्ष्मण पहुँचे तो राम के पास हनुमान और सुग्रीव पहुँचे। दोनों ने जाकर अपना पूरा जो उन्होंने काम किया था वो सारा विस्तार से बताया। भगवान राम खुश हो गए। तो उन्होंने सुग्रीव ने सभी अपनी सेना को कहा कि अगर सीता की सुध लिए बिना यहाँ पहुँचे तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूँगा, इसलिए सीता की खोज खबर पाकर ही वापस लौटना। भगवान राम ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर हनुमान को दी
कि सीता मिले तो ये पहचान के लिए अंगूठी दे देना। इस प्रकार ये सारे के सारी वानर सेना सीता की खोज के लिए चल दी। मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।